सतगुरुवार की स्पेशल गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा का खास दिन है। बाबा से वरदानों की झोली भरने का दिन। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो सतगुरुवार। आज सतगुरुवार की बाप दादा की मुरली। आज बाबा मुरली में समझा रहे हैं बच्चों को कि श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं मेरे बन गए हो तो फिर मेरे ऊपर भरोसा भी करो। तो कई बच्चे बाप दादा के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं कि बाबा हम आपके हैं। परंतु बाबा ने आज खास कहा कि साथ साथ उनका भक्ति मार्ग भी चलता रहता है। बाबा की श्रीमत पर ऐसा कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय नहीं है कि श्रीमत ही हमारा बेड़ा पार करेगी। तो बाबा सुनाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तीर्थ करते हैं, मंदिर मस्जिद आदि में जाते हैं, पूजा करते हैं। तो आज बाबा सुना देते हैं कि अगर दोनों नाव में पांव रखेंगे तो बाबा ने कहा चीर पड़ेंगे। बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण विश्वास करो। बाबा ही तारनहार है, बाबा ही आपकी जीवन रूपी नैया का खिवैया है। तो आज बाबा कहते हियर नो इविल सी नो इविल। भक्ति मार्ग के लिए भी आज बाबा खास कहते कि जो कुछ तुम सुनते आए भक्ति मार्ग में, अब सुनना बंद करो, देखना बंद करो। जो तुम्हें बाप सुनाते हैं वही सुनो और उसी पर चलो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमत, मनमत और परमत, इन तीनों में बहुत अंतर है। तो अगर हम बाबा की श्रीमत सुनते हुए भी करते अपने मन की हैं या चलते हम मनुष्यों की मत पर हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो एक तो आज बाबा बहुत प्यार से समझा रहे, बच्चे मेरे ऊपर भरोसा रखो। तुम किसके बने हो ना, भगवान के बने हो, तो भगवान जो कहता है उसको मानो भी। और दूसरी बात, आज बाबा निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के ऊपर सुना रहे हैं। ये संन्यास धर्म जो स्थापन हुआ शंकराचार्य के द्वारा, उसमें निवृत्ति मार्ग के ऊपर जोर दिया गया कि घर गृहस्थ में रहकर ईश्वर को प्राप्त करना, जीवन को महान बनाना वो कठिन है। और लाखों बाबा ने कहा सन्यासी बन गए। आज भी जब कुंभ का मेला होता है तो बनारस से, हरिद्वार से, काशी से काफी सन्यासी हैं जो कुंभ के मेले पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और भगवान ने कौन सा मार्ग हमें दिखाया, निवृत्ति मार्ग नहीं। भिक्षा वो फिर भी सन्यासी जो हैं वो गृहस्थियों से लेते हैं, और बाबा ने हमें प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता दिखाया है कि सतयुग के आदि से श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य चला आ रहा है, प्रवृत्ति मार्ग। तो नर नारी दोनों को पवित्र बनने का ज्ञान ये संगम युग पर स्वयं भगवान आकर के देते हैं और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। और तीसरी बात, आज बाबा हम बच्चों को, आज इससे हम होमवर्क भी लेंगे जो बाबा हमको समझा रहे हैं कि देही अभिमानी बनो। जन्म जन्म का देह अभिमान बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर पक्का हो गया है, ये टूटता नहीं है देह अभिमान। मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ,
स्वयं भी इस भान में रहना और दूसरों को भी इसी दैहिक दृष्टि से देखते रहना। तो ये देह अभिमान बाबा कहते हैं तोड़ना है। आत्मा जब शरीर में से निकल जाती है तो शरीर को कितना भी काटो मारो, शरीर को कोई असर नहीं होता। तो मैं आत्मा हूं, और जिनके साथ हम रहते हैं उनको भी हम आत्म दृष्टि से देखें, ये प्रैक्टिस हमको करनी है। और जो कि स्वयं साकार बाबा ने बहुत की। ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के ये अभ्यास किया था प्रारंभ में, और अंत तक बाबा का ये अभ्यास चलता रहा। बाबा शुरू में अभ्यास करते थे, जब बाबा ने साक्षात्कार किया कि एक कोई सितारों की दुनिया है, सूरज चांद के पार परम धाम, और उस सितारों की दुनिया से चमकते हुए सितारे जमीन पर आ रहे हैं, आकाश तत्व के नीचे। कोई शहजादा बन जाता है और कोई शहजादी बन जाती है। और फिर बाबा ने अपने काका मूलचंद की जो देह त्याग था उसको भी स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उनके काका की आत्मा देह से धीरे धीरे डिटैच होकर के वो ज्योति प्रकाश वो कैसे निकल गया। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस बहुत की कि यशोदा आत्मा है, ब्रिजेंद्रा आत्मा है, पालू निर्मल शांता दादी आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा ने सबसे पहले स्वयं और स्वयं के जो बहुत नजदीक के देह के रिश्ते थे उनको आत्म भाव से देखने का पुरुषार्थ बहुत किया। तो आज हम सब बाबा की मुरली से ये होमवर्क लेंगे। आप सभी भाई बहने कम से कम जिनके साथ रहते हैं अपने समेत 11 बार ये अभ्यास लिख के पक्का करेंगे एक ही आत्मा के प्रति। मान लीजिए मैं ये संकल्प करती हूँ स्वयं के प्रति कि मैं आत्मा हूं, लिखने का 11 बार मैं लिखूं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि नीलम बहन आत्मा है तो मुझे 11 बार ये लिखना है कि नीलम बहन आत्मा है, सविता बहन आत्मा है। तो सभी भाई बहनें आज सारे दिन में ये होमवर्क जरूर लेंगे बाबा की मुरली से, देह अभिमान तोड़ने के लिए। मेरा बाबा ग्रुप में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या ओम शांति भेजने के बजाय ये जो हमको होमवर्क मिल रहा है ये होमवर्क करके आप भेजें। तो ये आज बाबा देही अभिमानी बनने का पाठ ये हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं। बाबा से मिलने के लिए भी कोई आते थे तो बाबा पूछते थे बच्चों से, बच्चे तुम किससे मिलने आ रहे हो? क्या तुम जानते हो, क्या तुमको स्मृति में है कि इस तन में कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा आत्मा का पाठ और शिव बाबा का पाठ सब बच्चों को पक्का कराते थे। बाबा ने कहा इससे ही अंतमति सोगति होगी। जब कोई देह त्याग देता है तो क्या कहते हैं, वो प्रभु को प्यारा हो गया। वास्तव में तो देखा जाए ब्रह्मा बाबा थे एक जो प्रभु को प्यारे हुए, जिन्होंने आत्मा का पाठ इतना पक्का करा, शिव बाबा को इतना याद किया, उनकी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में सदा जीवन मुक्ति रही। हड्डियां जो हैं वो यज्ञ सेवा में बाबा ने लगा दी। बाबा कहते हैं देह में फंसे रहोगे तो फिर अंतमति सोगति कैसे होगी। जब कोई देह त्यागने पर होता है उसको भक्ति में दुनिया में भी लोग कहते हैं अब तो भगवान को सिमरो। तो हमें पहले से ही ये अभ्यास बढ़ानी है, आत्मा की स्मृति और परमात्मा की स्मृति। और आज बाबा ने कहा कि जितना जितना ऐसे देही अभिमानी बनते जाएंगे आपका सतयुग में पद ऊंचा होता जाएगा। आज बाबा सतयुग के कई प्रकार के पद उनका जिक्र कर रहे हैं। बाबा ने कहा वहां दास दासियां बहुत होते हैं। राधे की शादी होती है तो उसको दहेज में
बहुत सारी दासियां मिलती हैं। दासी अक्षर बाबा कहते अच्छा नहीं है, खराब है, दासी नहीं बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बन जाना, ऊंच पद पाओ। और आज ऊंच पद प्राप्त करने का आधार बाबा देही अभिमानी स्थिति बता रहे हैं, तब ऊंच पद मिलेगा। और फिर आज बाबा ने वरदान में हम बच्चों को क्या सुनाया कि धर्म युद्ध चल रहा है अभी, इस धर्म युद्ध में बच्चे विजय प्राप्त करो। आजकल लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं। ज्ञान के आप डिस्कशन करोगे किसी के साथ, वो उनको नहीं चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म है चरित्रवान बनना, धर्म नैतिक मूल्यों की जीवन में स्थापना करना, कर्तव्य और संबंध को धर्म श्रेष्ठ बनाता है। दुनिया में धर्म और कर्म भक्ति मार्ग में दोनों को अलग कर दिया, और भगवान कहते हैं आपके कर्मों में धर्म दिखाई पड़े। तो धर्म अर्थात त्याग, उदारता, एकता, सहनशीलता, प्यार, शांति, स्वच्छता, सहानुभूति, ये धर्म है। आज बाबा समझा रहे हैं कि धर्म युद्ध में विजयी बनो, अर्थात ये जो दैवी गुण है, ये दैवी गुण आपके जीवन में उतर जाने चाहिए अभी, तो मनुष्य आपका प्रैक्टिकल लाइफ देखे और बाबा की प्रत्यक्षता हो। और फिर अंत में प्यारे प्रभु हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं कि मन को अगर उज्जवल बनाना है तो मन में चलने वाली उलझनों को समाप्त करो, तो आपका मन उज्जवल बनता जाएगा। तो हम सुनते हैं